नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में मजबूती के साथ काम, एशिया भी मिक्स्ड। लेकिन अमेरिका में गोल्डमैन सैक्स के खराब नतीजों के बाद शेयर 7% लुढ़का, डाउ भी करीब 400 पॉइंट गिरकर बंद। बेंगलुरु की हेल्थ फूड ब्रांड स्प्राउट लाइफ फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी आईटीसी। करीब 40% हिस्से के लिए 175 करोड़ रुपए का करेगी शुरुआती निवेश। 3 से 4 साल में पूरा होगा सौदा। तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के मुनाफे में 29% की कमी, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 20% का उछाल। वहीं Q3 में मजबूत प्रीमियम आय के चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्रॉफिट 11% बढ़ा। ऊंचे बेस के चलते तीसरी तिमाही में डेल्टा कॉर्प का सुस्त प्रदर्शन। टैक्स खर्च घटने से मुनाफे में 20.5% की बढ़ोतरी। कंपनी की आय में 10% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स में आई कमी। और निफ्टी में आज इंडसइंड बैंक के आएंगे तिमाही नतीजे। बैंक के मुनाफे में 50% से ज्यादा का उछाल संभव। करीब 17% बढ़ सकती है ब्याज से कमाई। परसिस्टेंट सिस्टम्स और ओरेकल फाइनेंशियल्स के नतीजों का भी आज रहेगा इंतजार। चलिए भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। और उससे पहले कल मंगलवार के दिन गजब का मूव भारतीय बाजारों में। सुस्त शुरुआत के बाद अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी। दिन के हाईस पर 150 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, 18,050 के स्तरों के ऊपर जाके कल मंगलवार का क्लोज हमने डिलीवर करा। अच्छी स्क्रीन थी, अच्छा मोमेंटम दिन के दौरान पिकअप हुआ। और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन है। आज मेरे ख्याल से हमारे बाजार जब खुलेंगे उससे पहले बैंक ऑफ जापान का आउटकम सामने आ जाएगा। 2 दिनों की पॉलिसी मीट का आउटकम। लास्ट पॉलिसी मीट में बैंक ऑफ जापान ने अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाया था जब वो बैंड बढ़ा दिया था, आपको याद होगा, ब्याज दरों का कंफर्ट बैंड। उसके बाद से अटकलें हैं कि बैंक ऑफ जापान अपनी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी से उसको समेटने की तैयारी कर रहा है। आज या आने वाली इस पॉलिसी के बाद कोई इंडिकेशंस, कई लोग मान रहे थे अप्रैल ऑनवर्ड्स, और उससे येन कैरी ट्रेड पे तगड़ा असर, दुनिया भर में लिक्विडिटी पे तगड़ा असर पड़ सकता है बैंक ऑफ जापान के फैसले से। आज इस फैसले का दुनिया भर को इंतजार है। कई सारे वो इन्फ्लेशनरी आंकड़े आने हैं, सीपीआई यूके का, यूरोजोन का, वो सब अपनी जगह। हमारा जैसे प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा, रिजल्ट सीजन अब यहां से पिकअप होगा। निफ्टी की तो खैर आज एक ही कंपनी है, इंडसइंड बैंक, जिसके नंबर्स आने हैं, लेकिन अब आने वाले तीनों दिन, इवन सैटरडे तक लोडेड रहेगा निफ्टी 50 के रिजल्ट से यह हफ्ता। खैर, इस बीच कल के अच्छे अपटिक्स के बाद थोड़ा सा और लेग रूम है हमारे पास ऊपर जाने का। 52 पॉइंट ऊपर निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। 1/3% के उछाल के साथ कामकाज। ये तब जब एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस में कल जब सेशन रिज्यूम हुआ तो वहां पे मिला जुला कामकाज था। कोई नैस्डैक ने तो अपने अपटिक्स फिर भी दिखा दिए, डाउ दबाव में था, तगड़े प्रेशर में आया, और कुछ रिजल्ट्स का सीरियस इंपैक्ट वहां पे देखने को मिला है। तो सिर्फ रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट था या फिर और ज्यादा दिक्कतें हैं? हुआ क्या एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब ट्रेडिंग सेशन रिज्यूम हुआ? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी और वीरू बताएंगे कल के उस सेशन के बाद कितना मूड माहौल बदला, कितना और उछाल संभव, और अगर वाकई 50-55 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं तो फिर हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन नीरज जी, क्या हाल है भाई? कुछ हरा कुछ लाल दिख रहा है, सुस्ते दिख रहे हैं। देखिए, हरा और लाल ये था, क्या था यार, गोल्डमैन सैक्स की वजह से रिजल्ट जो है बहुत खराब रिजल्ट दिया। 69% गिर गया प्रॉफिट। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस था, जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस था, उसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो उसकी वजह से डाउ में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक भी गिरता, लेकिन नैस्डैक इसलिए नहीं गिरा क्योंकि टेस्ला 7% ऊपर चला गया और टेस्ला में लोगों ने लोअर लेवल पे बाइंग की थी। इसके अलावा अदरवाइज नैस्डैक भी नीचे ही होता। तो रिजल्ट सीजन जो अब तक आया है ना, आधा दर्जन ज़्यादा बैंक आ चुके हैं,
मिक्स बैग या कमज़ोर हैं बैंकिंग के खास तौर पे रिजल्ट्स। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने थोड़े बेटर रिजल्ट्स पेश किए हैं, जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस थे वो उससे ठीक ठाक है या उससे बेटर हैं। तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तेज़ी थी वहाँ पे, वो स्टॉक अगेंस्ट में चला था। तो ये तो नतीजों के आधार पे वहाँ का मार्केट हुआ और ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना उस पे ही मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन जो ज़्यादा चिंता की बात ये हो रही है कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी इंचअप हो रही है, थोड़ी सी बढ़ी है। शायद वो क्यों ले रही होगी जापान से कि वहाँ क्या होने वाला है। क्रूड 86 के ऊपर निकल गया है और थैंक्स टू चाइना की वजह से वो हो रहा है। लेकिन घूम फिर के बात यही आती है कि आज जापान में क्या होने वाला है। तो जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है उसका डिटेलिंग अभी होगी थोड़ी देर में, उसमें पता लगेगा क्या हुआ। दो चीज़ें वहाँ होनी है। बहुत लंबे समय से जो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें चेंज की बात की जा रही है। क्या चेंज होगा? ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, वो -0.1 रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बैंक है ना वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बाइंग के ज़रिए यील्ड को मैनेज करते हैं, उसको YCC बोलते हैं, यील्ड कंट्रोल कर्व। उसमें अगर टिंकरिंग होती है, यानी बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है उसमें वो थोड़ा कम कर देते हैं, तो यील्ड में तेज़ी आएगी। उसकी वजह से पॉलिसी चेंज होगी। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको ये देखना है कि वो क्या जो बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई टिंकरिंग करते हैं क्या, 0.25% से लेके 0.5% तक है जो, उसको 0.75% तक ले जाते हैं क्या। अगर वो टिंकरिंग करते हैं तो फिर पूरे दुनिया के बॉन्ड मार्केट पे उसकी हलचल आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए सारे दुनिया के लोग इसको इंतजार कर रहे हैं और ये मैटर करेगा कि इस पे पॉलिसी में क्या हो सकता है। कोई चेंज ना हो तो फिर दुनिया एज इट इज़ हो जाएगी, लेकिन असली आज खेल वहीं पे होना है, तो आपको उस पर नज़र रखनी है। बाकी कमोडिटी प्राइसेस लगातार ऊपर हो रहे हैं, भले ही एक आध दिन में अप डाउन होते रहे। जैसे मैंने बताया क्रूड 86 के ऊपर निकल गया, कॉपर जो है 4.21 के आसपास पहुंच गया, जो कि 2-2.5-3 महीने की हाइस पे है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन अभी भी वैसी फ्लूइड बनी हुई है, न्यूज़ ड्रिवन है। रिजल्ट्स प्लस जापान, ये दो चीज़ें आपको आज फैक्टर इन करनी है। आ जाएगा थोड़ी देर में जापान की पॉलिसी का आउटकम। पिछली बार आया था तो दुनिया भर का मूड बिगाड़ के चला गया था, तो देखते हैं। और असल में इनके जो गवर्नर साहब हैं उनका कार्यकाल खत्म भी होने वाला है। उनके जाते जाते कहा जा रहा है कि अब वो साइकिल टर्न होने की तैयारी, शायद पोस्चरिंग करके जा रहे हैं। अगले गवर्नर शायद थोड़े से हॉकिश आने वाले हैं, तो देखा जाएगा भाई। जो भी पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा उस पर रिएक्ट करेंगे, उसको डिकोड करने के लिए सब रेडी है यहाँ पे। लेकिन कल कुछ बदल गया। कल फुप्पा जो ना खरीदने आ गया, फुप्पा पता नहीं एक्सपायरी के दिन तो मैं कहता छोड़ो, मंगलवार को कल हुआ क्या बाजार में तेजी। कल FIDI के आंकड़े आएंगे, 200 करोड़ रुपए की FIs की बाइंग, DIs की 90 करोड़ रुपए की बाइंग। कोई मीनिंगफुल नहीं, लेकिन वो ट्रेंड में बदलाव आता हुआ, स्क्रीन बढ़िया होती हुई नजर आई थी। वायदा बाजार के आंकड़े वीरू डिकोड कर ही देंगे आपके लिए। कल आपका मानना क्या हुआ? क्या कल ये मंगलवार का सेशन था, शनि ग्रह बदल रहा था, या फिर क्यूज वाकई अच्छे थे? नहीं, सिर्फ ग्रह गोचर का बदलाव था, और कुछ बदला नहीं भाई, कुछ नहीं बदला। और मुझे तो लगता है ट्रैप है। अरे जय भगवान जी, ग्रह गोचर ने थोड़ा बचाया, लेकिन आगे मुझे ट्रैप लगता है। स्क्रीन तो बढ़िया थी, लेकिन हाँ ये बात सही है, कुछ नहीं चेंज हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखो तो तस्वीर कुछ और लगती है, ऑप्शंस के आंकड़े देखो तो लगता है पोस्चरिंग कुछ और है। वीरू समझाएंगे आंकड़े क्या कल हुआ क्या। अच्छे मूव्स के बाद हम वो नियर वो जो इंपॉर्टेंट जोन था उसी के आसपास आके सेशन कल्मिनेट होता हुआ नजर आया। तो अब इस गैप अप को कैसे लूं, वीरू की स्ट्रेटजी क्या बनती है, FIs की फुटप्रिंट्स क्या कह रहे हैं। वीरू आज पूरा काला काला मामला है, पॉकेट वेयर भी काला है आज तो एकदम मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक में तो व्हाइट शर्ट पहनते हैं ना? नहीं भाई, तो ब्लैक शर्ट ही होती है क्या? हाँ, तो स्कूल बॉय टाइप के लग रहे हैं। व्हाइट शर्ट ही होता है। नहीं वीरू क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अच्छा, कल का शीर्षक था 17 दिन बाद माने फूफा। कैश आया और करीब करीब 200 करोड़ रुपए का कल अगर आप देखें कैश आया। अच्छी बात थी। आशीष, दो चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो जो नीरज जी ने कहा यूएस मार्केट्स के बारे में, डाउ के पास रिट्रेसमेंट का स्कोप था। क्योंकि वो सारे एवरेजेस के ऊपर था, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर था, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर था। लेकिन कल आपने नेस्डैक को देखा, नेस्डैक ने बहुत शालीनता से कल अपने
100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक किया और उसी के आसपास चुपचाप क्लोज हो गया। और S&P 500 एग्जैक्टली 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी जाके क्लोज हुआ। मतलब क्रक्स ये था कि आईटी स्टॉक्स, आईटी अच्छा कर रहा था, वो सिंक होने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी रणनीति का और हमारे इस स्विंग का बड़ा हिस्सा वही है, इसलिए मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा था। देखिए यूएस मार्केट चाहे कोलैप्स हो चाहे कुछ हो, लेकिन चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, हमारा सेटअप उनसे थोड़ा डिफरेंट है। वो कहाँ सारे बड़े एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम अपने अगर आप देखें कुछ शॉर्ट टर्म एवरेजेस से जूझ रहे हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ आशीष, इस बाजार में कल थोड़ी सी प्री बजट बाइंग जिसे कहते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली ऑन इंडिसेस। आप देखिए L&T इस दौर का सबसे बड़ा स्विंग, कैपिटल गुड्स कल अगर आप देखें सीमेंट में बहुत स्ट्रांग आई थी, अल्ट्राटेक सीमेंट इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हुआ। कल अगर आप देखें थोड़ी बहुत प्री बजट नाम की जो चीज़ थी वो विजिबल थी। इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा, कल देखिए हमें सारे ट्रेड अच्छे मिले, चाहे वो निफ्टी का ट्रेड हो, चाहे वो निफ्टी बैंक का ट्रेड हो। फिर हमें क्लोजिंग में 18,000 की कॉल जिसमें करीब 35-40 रुपए का स्विंग मिल गया, सारे ट्रेड अच्छे मिले। क्या करें आज, देखिए एफआईज ने कैश की बाइंग करी 211 करोड़ रुपए की, 90 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। बड़ी चीज़ ये है कि आशीष एफआईज ने पिछले 2-3 सेशंस में अपने थोड़े डेटा इंडेक्स के बदले हैं। कल 1500 करोड़ रुपए की बाइंग थी इंडेक्स में, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 4200 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें लॉन्ग करे, 848 करोड़ के अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी, यहाँ पे 12,961 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे। और एक और चीज़, कल उन्होंने बड़ी चीज़ क्या है, 94,000 शॉर्ट कॉल कवर करी और करीब करीब 44,000 पुट शॉर्ट करी। बड़ा पार्ट है कि 44,000 पुट शॉर्ट करी। कल के अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखिए, कल क्या हुआ, हमने करीब करीब 15 सेशंस के बाद ये देखिए आप, थोड़ा सा उनकी जो इंडेक्स पे शॉर्ट थी थमी है अगर आप देखें वो कल जाके ये फॉलोइंग अगर आप देखें लॉन्ग्स और गोइंग टुवर्ड्स शॉर्ट, वो ट्रेंड थोड़ा सा स्थिर हुआ है जाके अब जनवरी के मिड या फिर सेकेंड लास्ट वीक में। आशीष कल के आप डेटा को देखिए आशीष, कल हमने क्या करा, हमने 100 डेमा को वॉलेट नहीं किया, कल हमने जाके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करा। कल बड़े पुट राइटर्स आशीष जहां विजिबल हैं वो है 17,900 की ट्रेजेक्ट्री, 17,800 की ट्रेजेक्ट्री और 18,000 की ट्रेजेक्ट्री। कल यहां पे 3 अगर आप देखें पुट राइटर्स काफी गंभीर दिखाई दिए, काफी सीरियस पुट राइटिंग हुई। प्लीज पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा। और कॉल राइटर्स आशीष कहीं पर विजिबल है स्ट्रॉन्ग तो वो है 18,200। याद रखिएगा कल 18,100 के कॉल राइटर ने एग्जिट लिया है और ये 18,100 के लेवल को अपने जहन में रखिएगा, कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा मैं। लाइए पिरामिड्स क्या करा, अगर आप देखें पिरामिड्स में 18,200 पे अब सबसे बड़ा कॉल राइटर विजिबल है आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर जो कि करीब करीब 75 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है, वहां पे कॉल राइटर विजिबल है। ये 2 लाइट ब्लू कैंडल्स देखिए आशीष, इन प्रिंसिपल आपका बेस अभी भी एज पर दी स्टैट्स 17,910 और 17,968 रहेगा, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा पुट राइटर। हाँ 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमने रीगेन कर लिया है। अप्रोच क्या रखूंगा, देखिए आशीष टेक्निकली एज पर द ऑप्शन स्टैट्स आपका जो बेस 1 है ना, प्लीज डॉक्टर साहब बेस 1 लेके आइएगा, बेस 1 ज्यादा महत्वपूर्ण है। टर्बुलेंस रहेगी थोड़ी सी, नो डाउट अबाउट दैट, बट बेस 1 के ऊपर का ट्रेड होगा लॉन्ग बाय द डिप्स, थोड़ा ट्रेजेक्टरी में चेंज किया है, बाय द डिप्स अबव बेस 1। और आज अगर आपको डिप ना मिले तो भी अगर आप देखें 18,000 या फिर कल के क्लोज के बीच का कहीं का भी बाय आप ले सकते हैं। मैं आज थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूंगा और याद रखिएगा 18,068 ये है 20 डेमा का जोन। अगर ये क्रॉस होता है तो आपको एसेंट टुवर्ड्स, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, मिलेगा 18,105। याद रखिएगा 18,068 से 105 के बीच में 3 चीजें हैं, 20 डेमा, 50 डेमा प्लस 18,100 का कॉल राइटर। यहां पे अगर इस क्लस्टर को हम पार कर गए आशीष तो हमें 140, 181 तक का स्विंग मिलेगा। ऐसे अप्रोच करिए। थोड़ा सा अगर आप देखें आज मैं वीकनेस तभी आएगी जब बेस 1 वॉलेट होगा, पुट राइटर्स का जोन वॉलेट होगा तभी। निफ्टी बैंक कल हमें शुरू में अगर आप देखें अच्छा एक डिप मिला, मैंने कहा था कि 42,000 के डिप को जरूर बाय कीजिएगा, 42,000 का पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है और हमें एक स्विंग मिला 400 तक का। उसके बाद कोलैप्स हुआ, लेकिन मैंने क्लोजिंग में नहीं लिया था। मैंने क्लोजिंग में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अब मैं फाइनली चाहता हूं कि बैंक निफ्टी अपना 50 डेमा बाइसेक्ट करके क्लोज हो,
क्या है 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? पहले एक काम करते हैं, पिरामिड्स को देखते हैं। पिरामिड्स क्या कह रहे हैं? 41,900, 41,800, 42,000, 42,100 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। इन प्रिंसिपल दिस इज योर बाय जोन। हमेशा जब भी कोई डिप आए आपको बाय करना है। बट क्या डिप मिलेगा? देखेंगे। अगर बेस 1 के आसपास डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करिए। और याद रखिएगा, कॉल राइटर्स दो जगह खड़े हैं, 43,500 और 44,000, 42,500 और 43,000। ठीक इससे अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए बैंक निफ्टी में। फर्स्ट 42,310 और 42,405 और 42,560, यहां पे आपके 3 एवरेजेस प्लेस्ड हैं। ये 305 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 373 और 560 ये 20 डे मा और साथ ही साथ 50 डे मा है आशीष, सॉरी 100 डे मा। इस जोन में आके प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आशीष तभी आएगी जब आप उस 650 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देंगे। 650 क्या है, 560 क्या है, रेजिस्टेंस में देखें, दैट्स एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हर ट्रेड्स पे 560 के जोन में थोड़ी सी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए। बड़ा स्विंग बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब हम 560 के क्लस्टर के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे आशीष। बहुत बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। पर ये स्ट्रैटेजी छोड़िए वीरू, आप पे नीरज जी बता रहे हैं 30-31 लाख रुपए का बकाया है। 30-31 लाख का? हाँ, 31 लाख रुपीस चुकाना है। कब तक देंगे? क्या कह रहे हैं सुबह सुबह? बताइए है किस चीज का बकाया, फिर बात की जाए। बताइए भाई, क्या है ये मामला? कर्ज है इनके ऊपर, आपके ऊपर भी है। हैं? और क्या? मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपके ऊपर कर्ज हो गया है। क्या मामला क्या है? एक रिपोर्ट है कि जो बता रही है कि इतना डेट लेवल दुनिया में बढ़ गया है कि अगर आप उसको धरती पे हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज का हिस्सा निकाले तो $37,500 है। 37,500 जो हो गया 30-31 लाख रुपया। यस, वीरू इस अपने तरह साथ मेरा से- भी दे दीजिएगा भैया, अपन तो दे नहीं सकते। EMI नहीं खत्म हुआ। हमारा तो नीरज जी देंगे। हमारा नीरज जी दे देंगे हम दोनों। हम सबका देते हैं। ये जो ब्रह्मचर्य के चलते आपने सेविंग करी, हम दोनों ने निपटा दीजिएगा। मतलब इतना ज्यादा डेट कंपनियों ने पाइल अप कर लिया है। डेट टू जीडीपी है 350%। और उस जो एक्स्ट्रा 2022 में डेट ले लिया गया है उसकी सर्विसिंग में पता कितना पैसा खर्च होगा? $8.6 ट्रिलियन। ये जो एडिशनल लिया है, यानी जो ब्याज दरें जो थी प्री पैंडेमिक उससे पहले जो बढ़ाई गई, तो एवरेज 3% मान लीजिए, दुनिया के हर सेंट्रल बैंक ने 3% बढ़ाई है। उस 3% का भुगतान है $8.6 ट्रिलियन। बाकी तो जो आप दे रहे हैं पहले से तो देते ही रहेंगे। कैसे होगा भाई? सिर्फ छापने ही पड़ेंगे नोट और छापो। भाई साहब, अच्छा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स तीन तो वायदा बाजार की कंपनी के नंबर्स आने थे, तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। ICICI प्रूडेंशियल से शुरुआत कर रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं, चाहे वो प्रीमियम का आंकड़ा हो, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन हो, सब अबव एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है क्योंकि जो प्रोडक्ट मिक्स है वो और इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। जो हाई मार्जिन प्रोटेक्शन बिजनेस है उससे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन तगड़ा है। तो ICICI प्रू अच्छे नंबर्स। दूसरे इसी ग्रुप की एक और कंपनी के आए थे, जनरल इंश्योरेंस की, ICICI लोम्बार्ड के नंबर्स। ICICI लोम्बार्ड के नंबर्स कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशन से थोड़े से म्यूटेड आपको नजर आएंगे। जो नेट प्रीमियम अर्न्ड है, जो मुनाफे का आंकड़ा है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बिलो पार आपको नजर आएगा। कंबाइंड रेशियो 104.4 पे पहुंचता हुआ 102.5 की एक्सपेक्टेशन के सामने, तो कुछ थम्स डाउन है नंबर्स को लेके। ICICI लोम्बार्ड वीक। डेल्टा कॉर्प मेंशन किया गया था। ध्यान रखिएगा, नंबर्स उस सीजन के हैं जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है दिसंबर का। हाई बेस अपनी जगह है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर का सीजनैलिटी का जो फायदा था वो नंबर्स में नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए डेल्टा कॉर्प कहा जा रहा है कमजोर आंकड़े। मार्जिन्स में एक तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का, तो डिसअपॉइंटमेंट डेल्टा कॉर्प से। RVNL को रखेंगे रडार पे। ये लोएस्ट बिडर इमर्ज करें,
ये लगातार सूरत से कुछ कुछ ऑर्डर्स मिल रहे थे, अब आया एक और ऑर्डर। सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से 674 करोड़ का ऑर्डर और साथ में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 से 384 करोड़ रुपीस का ऑर्डर। पर आरवीएनएल ने घोषणा तो जरूर करी, लेकिन आरवीएनएल ने कंसोर्शियम में जीता है, जिसमें सीमेंस बड़ा पार्टनर है। सीमेंस का 65% शेयर है उस कंसोर्शियम में, आरवीएनएल का 35% है। रखिए फिर से सीमेंस को आज की ट्रेडिंग सेशन में रेड हार्ट पे। हेडलाइन में आईटीसी की चर्चा हो ही गई है तो उस पर जाऊंगा नहीं। इनके लाभ से छोटा एक्विजिशन, लेकिन इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। स्प्राउट लाइफ फूड्स का 100% स्टेक एक्वायर करेंगे। ट्रांचेस में पूरे पैसे का भुगतान होता हुआ नजर आएगा। डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी। आज का इवेंट्स कैलेंडर। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पे अब जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बहुत चर्चा होगी, कुछ ही देर में आउटकम सामने आ जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल्ड है आज सुबह 10:30 बजे। लक्ष्मण आई एम श्योर मीटिंग से पहले आपको आइडिया दे देंगे क्या होने वाला है। बजट से पहले ये इंपॉर्टेंट है, एफएम आज सीआईआई के सेशन को में शिरकत करती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो शाम को होगा। तो कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ हम कल सुबह उस पर बाइट और बातचीत करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज करने जा रहे हैं यूक्रेन में चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर। क्या है पता नहीं। इस बीच नेटो ने अपने मिलिट्री चीफ्स की मीट रखी है ब्रुसेल्स में। यूके का इन्फ्लेशन नंबर, यूरोजोन का इन्फ्लेशन नंबर, यूएस का पीपीआई, रिटेल सेल्स, उनकी रेड बुक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनकी बेच बुक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आज शाम को आएंगे। एक्स डेट है केपीआई ग्रीन एनर्जी नाम की कंपनी की, 1 for 1 का बोनस था, वो एडजस्ट होगा आज। इंडसइंड बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल, पर्सिस्टेंट के नंबर्स, बाकी कैश मार्केट के नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं। केडीडीएल नाम की कंपनी की बोर्ड मीट है बायबैक प्रपोजल पर। सेजल ग्रास की फंड रेजिंग के लिए इनेबलिंग रेजोल्यूशन उठाने के लिए इमेज आएगी, पता नहीं इमेज है कि नहीं, मैं देना भूल गया था शायद। हार्ले डेविडसन आज अपना 2023 मोटरसाइकिल लाइनअप रिवील करेगा। मर्सिडीज सीएलए फेसलिफ्ट आज डेब्यू करेगी। उसका टीजर और अरे वाह, हार्ले डेविडसन की इमेज लाइन डायरेक्टर साहब, टीजर ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें अभी तक तो सिर्फ वो अपडेटेड टेल लाइट नजर आ रही है, लेकिन आज भी गाड़ी रिवील होती हुई नजर आएगी। एक पोस्टर स्क्रीन पर आएगा, आया क्या? हाँ, शकुंतलम, एक क्या है, शकुंतलम शायद मूवी का नाम है। उसमें एक आज उनका फर्स्ट सिंगल जो है मल्लिका, वो रिवील करा जाएगा। ये समंता रुत प्रभु ने अपने उसमें शेयर करा था, तो आज वो गाना रिवील करा जाएगा। सैमसंग नए गैलेक्सी ए सीरीज स्मार्टफोन्स को आज रिलीज करेगा। वो कौन से हैं वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में गूगल और एनसीएलटी का विवाद पहुंचता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ओडीआई आज 1:30 बजे शुरू होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि वीरू के लिए अच्छी खबर, कोल्ड वेव आज से सबसाइड होना वापस शुरू करेगी। कुछ फर्क पड़ा था सुबह के आते वक्त? नहीं पड़ा क्या? थोड़ा मुझे सुबह हुआ, लेकिन हमारे कैमरामैन जो थे वो अभी आए थे। सही फाइट तो उनको करनी पड़ती है जो बेचारे मोटरसाइकिल से आते हैं या फिर साइकिल से आते हैं। हाँ। वो कह रहे थे कि नहीं कोल्ड था, हालांकि मुझे कम महसूस हुआ आज। हाँ, तो अब शुरू होगा सबसाइड करना। आज मुंबई में भी थोड़ी सी ज्यादा कोल्ड थी एज कम्पेयर टू। मुंबई अच्छा लग रहा है इस बार विंटर में, मजा आ रहा है भाई। लोग अलाव जला रहे थे मुंबई में। वो तो खैर हम लोग थोड़े से डरते हैं ठंड से, लेकिन मुंबई अच्छा हो रहा है। नहीं, मुंबई अलाव नहीं जलना चाहिए यार, सड़क में आग लगा के बैठे होंगे। इतनी ठंड थोड़ी। हमारे ऑफिस में मंकी कैप लगी होगी कहीं होगी। सब लोग डरते ठंड से, हम प्रोटेक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं, डरना नहीं चाहिए ठंड से। ठीक है भाई। वो याद आता है, ओवर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन एक वो मीम था जिसमें वो कौन से एक्टर है, वो दिल्ली की ठंड, नॉर्थ की ठंड में ठंडे पानी से नहाने के लिए तौल लटाए जा रहे हैं, और यहाँ मुंबई में सब के सब 18-20 डिग्री पे आग लगा। हम मुंबई वाले ऐसे ही क्या करें, हमें ठंड की आदत ज्यादा है नहीं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।